उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस द्वारा शराब माफियाओं के खिलाफ दबिश देने गए थे। रात के अंधेरे में शराब माफियाओं द्वारा पुलिस पर हमला बोल दिया गया था, जिसमें एक सिपाही की मौत हो गई थी, जबकि एक दरोगा पूरी तरीके से घायल हो गए थे, जो जिंदगी और मौत के बीच उनका इलाज चल रहा है। जिसके सापेक्ष इस बारे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय ने प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिस्ट्री शीटर बताया। आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी ने नगर पालिका कम्युनिटी हॉल में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हिंदुस्तान की इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। हिस्ट्री शीटर मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपने मुकदमे खुद वापस लेने का काम किया है, इसलिए अपराधियों के हौसले चरम सीमा पर है और मनोबल अधिकारियों का गिर रहा है। कौन क्या कहना चाहेंगे उनके ऊपर? मैंने बोला मेरे नेता अखिलेश यादव शीर्ष पर और मैं यहाँ, हम किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष पर टिप्पणी करने में भी यकीन नहीं रखते हैं। बाकी सब लोग स्वतंत्र है, क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। अगर क्रिया का प्रतिक्रिया इस तरह का होगा तो ऐसा थोड़ा है कि कोई चुप रहेगा। मैं चुप रहूंगा, सारे लोग चुप थोड़े रहेंगे। 200 किसान शहीद हो गए। एक शब्द जिस देश के प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला, उससे बड़ा निष्ठुर, उससे बड़ा स्वार्थी, उससे बड़ा कायर, कमजोर प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कल एक चैनल पर जब मैं ये सवाल उठा रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री की कौन सी ऐसी मजबूरी है कि प्राइवेट प्लेयर के लिए भी एमएसपी लागू नहीं कर सकते, क्योंकि के लिए लागू करने में तो कोई सरकारी खजाने का, बजट का भी नहीं है। एमएसपी जब सरकारी खरीद होती है, वहां सरकारी खजाने की बात आती है कि हमने खरीदा। तो मुझे जवाब दिया गया कि प्रधानमंत्री जी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि उद्योगों को भी जरूरत है, उद्योगपतियों को भी जरूरत है, खाली आईए से तो काम नहीं चलेगा। यहाँ अंदर रिकॉर्ड है, मेरे पास वीडियो है। तो यानी प्रधानमंत्री जी ने कल मान लिया कि अगर एमएसपी प्राइवेट प्लेयर्स को कर देंगे तो उनके उद्योगपति मित्रों का नुकसान होगा। मैं प्रधानमंत्री की सोच की कड़ी निंदा करता हूं। समाजवादी पार्टी कड़ी निंदा करती है जिस प्रधानमंत्री की वफादारी चंद औद्योगिक घरानों से ज्यादा है, मैं ये कहूं कि गुलामी ज्यादा है, और जो किसान सड़कों पर मर रहे हैं उनके लिए कोई वो नहीं है। तो किसान भाइयों को अब सोचना पड़ेगा कि कहीं गलती तो नहीं कर दिए थे, और मुझे लग रहा है कि गलती हो गई, इसका एहसास लोगों को हो रहा है। परसों रोए, हम लोग भी भावुक हैं, भावुक हो गया। और उन्होंने 14 साल पहले 8 लोग जो गुजरात के शहीद हो गए थे उनका जिक्र करके रोए। उस देश के प्रधानमंत्री के बारे में हम क्या कहें, जब उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी महिला का बलात्कार और हत्या, दिन दहाड़े गोली हो जाती है, पुलिस वालों को मार दिया जाता है, तो आंसू नहीं निकलता है, क्योंकि गुजरात में नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर पर, अन्य बॉर्डरों पर 200 किसान मर जाते हैं तो एक शब्द संवेदना का नहीं निकलता है, क्योंकि वो गुजरात के नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी लग रहा है कि गुजरात के प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री हैं, और जो देश के मुख्यमंत्री हैं चंद औद्योगिक घरानों के चौकीदार हैं, जो दिन भर ये बेचकर, कल क्या बोले, भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं ना, खेलो न खेले दे खिलवे बिगाड़। मैंने जवाब दिया था कल, आज पहली बार हो रहा हूं कि जब नालायक औलाद हो जाता है तो कहता है कि ना जोतम ना बो खेतवे बेचम। तो नेहरू जी से लेकर आज तक 2014 तक जितनी संपत्तियां बनी है उसको बेचकर कोई नालायक औलाद ही अयासी कर सकता है। अयासी से मेरा तात्पर्य बिल्कुल नकारात्मक नहीं है। अयासी से तात्पर्य ये है कि 20,000 करोड़ रुपए के पार्लियामेंट बने, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बने, 8,500 करोड़ के लिए कि देकर हवाई जहाज आए, और विदेशों से कपड़े आए, 3 लाख किलो मशरूम खाएं, किसान भूखों मर जाएं। मैं पुनः अपनी बात को संक्षिप्त करते हुए 3-4 पॉइंट को दोहरा दूं, जिससे उस पर जोर पड़े और आपके माध्यम से, और भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, भोग दो वाली आई थी, अभी कासगंज में हुआ। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है,
और मुझे उम्मीद है कि आप सबके पास वो लिस्ट है। कोई कासगंज से पहले कानपुर का बिक्रू कांड के बाद कौशाम्बी में फिर बिक्रू कांड जैसा वारदात हुआ। वाराणसी सिर्फ थाने में बाहर एमपी पुलिस की टीम पर बदमाशों ने हमला किया। गोंडा में शराब माफिया और आबकारी विभाग की पुलिस पर हमला हुआ। बदायूं में हुआ, सीतापुर में हुआ, प्रतापगढ़, जौनपुर, मथुरा, बलिया, बुलंदशहर और कानपुर में तो हर साल जहरीली शराब से मरने वालों का तांता लग गया है। मैं पूर्वांचल की धरती पर, क्योंकि पूर्वांचल से जो जीतता है वही प्रदेश की सरकार बनाती है, जो उत्तर प्रदेश में निकलता है उसी की सरकार दिल्ली में बनती है। ये क्रांतिकारी धरती है। मैं आपके माध्यम से लोगों को आगाह करना चाहता हूँ। देखिए, माननीय योगी जी के बारे में जब हम कोई बात करते हैं तो योगी जी से हमारा कोई व्यक्तिगत नहीं है। हम भी हिंदू हैं और हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट हमें उनसे नहीं चाहिए, लेकिन तथ्यों को कोई छुटवा नहीं सकता कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो हिस्ट्री में दर्ज है, को हिस्ट्री सीटर है। हमारी बात न मानिए, थाने का रिकॉर्ड देख लीजिए। अब ये कह देना कि राजनीतिक संघर्ष परिभाषा भी आप ही लोग बताएंगे कि हम राजनीति में थे तो हमारे ऊपर आईपीसी की धारा लग गए और आपके ऊपर लगाए तो आपने अपराध किया हुआ है। अपराधियों के हौसले इसलिए बुलंद है कि प्रदेश के में शीर्ष पर बैठे हुए जो लोग हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, सबके ऊपर कमोबेश वही धाराएं लगी हुई है। और जब वो लोग देखते हैं कि मैंने अपराध किया, अगर ये मऊ का कोई बोलता है कि मेरे पर 147, 504 और 506 लगा है तो आप बताएंगे, तो बोलेंगे इससे बड़ी बड़ी केस तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के ऊपर है। धान खरीदी का मैं फिर पिछली बार भी डीएम से बात किया था। डीएम साहब ने आश्वासन दिया था। एक यहाँ आपके बगल में कसारा गांव है, जिस राजभर बस्ती में मैं गया था, जहाँ के राजभर बच्चों को मलेशिया से ले आया, वहां पता चला कि राशन कार्ड तक नहीं है। लोगों को जो मुफ्त चिकित्सा मिलनी चाहिए उस बीपीएल सूची, राशन कार्ड या आयुष कार्ड की वजह से नहीं मिल पा रहा है। मैंने डीएम साहब से बात किया था। डीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि एक टीम भेजेंगे, वहाँ सबको बनवा देंगे, सबका इलाज करेंगे होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ हुआ नहीं उसमें। तो एक तो छोटा उदाहरण है, जिस जिले में तमाम गरीब ऐसे हैं जहाँ राशन कार्ड तक नहीं है। मैं डीएम से मांग करूँगा कि ऐसे लोगों को, खास तौर से जिस गाँव का जिक्र किया, कसारा के राजभर बस्ती है, वहाँ के मैं व्यक्तिगत इलाज करा रहा हूँ। जब मैं उस गाँव से गुजर रहा था तो एक परिवार आया, रोने लगा, जिसकी बेटा पति है नहीं, बेटा पागल